नमस्कार बंधुओं, आप सभी का स्वागत है ईबीसी पर। आज के इस वीडियो में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे थर्ड। एक्सरसाइज फर्स्ट के सेकंड क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए थे एंड आज अपन बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में सिद्ध कीजिए कि निम्न वक्र समकोणीय काटते हैं। ए दिए हुआ आर इक्वल टू ए साइन थीटा एंड आर इक्वल टू ए कोस थीटा। इनको सिद्ध करना है कि ये समकोणीय काटते हैं। तो समकोणीय काटने के लिए हमारे पास एक कंडीशन बनती है फाई इक्वल टू फाई टू माइनस फाई वन। तो वही हमें ज्ञात करनी है। आर इक्वल टू ए साइन थीटा है, थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे तो बन जाएगा डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए कोस थीटा एंड टेन फाई वन इक्वल टू ए साइन थीटा अपॉन ए कोस थीटा, यानी फाई वन इक्वल टू थीटा। टेन से टेन कैंसिल हो गया और फाई वन इक्वल टू थीटा। सेकंड देखिए, इसमें हमें सेकंड वैल्यू दे रखी है तो उसमें क्या करें, आर इक्वल टू ए कोस थीटा डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू माइनस का ए साइन थीटा। तो टेन फाई टू इक्वल टू ए कोस थीटा अपॉन माइनस का ए साइन थीटा। तो कोस अपॉन साइन बन गया कोट, कोट को लिख दिया पाई बाई टू प्लस थीटा। तो फाई टू की वैल्यू आ गई पाई बाई टू प्लस थीटा, अतः फाई इक्वल टू फाई टू माइनस फाई वन। तो पाई बाई टू प्लस थीटा माइनस थीटा इक्वल टू पाई बाई टू, आंसर आ गया। सेकेंड, आर इक्वल टू ए ब्रैकेट वन माइनस कोस थीटा एंड आर इक्वल टू ए ब्रैकेट वन प्लस कोस थीटा, दो वैल्यूज़ दे रखी है। तो सबसे पहले इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए साइन थीटा और टेन फाई वन इक्वल टू ए ब्रैकेट वन माइनस कोस थीटा अपॉन ए साइन थीटा। तो टेन फाई वन इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू साइन थीटा अपॉन टू और कोस थीटा अपॉन टू लिख सकते हैं। तो साइन से साइन कैंसिल हो गए, टू से टू कैंसिल हो गए, साइन अपन कोस बच गया टेन पाई बाई थीटा बाई टू। तो फाई वन इक्वल टू आ गया थीटा अपॉन टू। एंड सेकेंड देखिए, इस तरफ देखिए, इसका भी थीटा के सापेक्ष कर देंगे अवकलन। डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए माइनस का साइन थीटा। अब टेन फाई टू की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इक्वल टू ए वन प्लस कोस थीटा अपॉन माइनस का साइन थीटा। तो वन प्लस कोस थीटा को लिख दिया टू कोस स्क्वायर थीटा अपॉन टू अपॉन नीचे। अब ए का ए तो ए कैंसिल हो गया और साइन थीटा को लिख दिया टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू। एक कोस कट गया और कोस अपॉन साइन बन गया माइनस का कोट थीटा बाई टू। माइनस के कोट थीटा बाई टू को लिख दिया टेन पाई बाई टू प्लस थीटा बाई टू। अब देखिए फाई टू इक्वल टू आ गया पाई बाई टू प्लस थीटा बाई टू। अब नेक्स्ट देखिए फाई इक्वल टू फाई टू माइनस फाई वन करना है। फाई टू की वैल्यू यहाँ रखेंगे और माइनस कर देंगे फाई वन की वैल्यू से। तो फाई का मान आ जाएगा पाई बाई टू। तो ये इसका आंसर है। सी दे रखा आर इक्वल टू ए ब्रैकेट वन माइनस साइन थीटा एंड आर इक्वल टू ए ब्रैकेट वन प्लस साइन थीटा। थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए माइनस का कोस थीटा और इस तरफ भी थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए कोस थीटा। टेन फाई वन निकालेंगे इस तरफ तो बनेगा ए ऊपर रखेंगे वन माइनस साइन थीटा और नीचे माइनस का ए कोस थीटा। टेन फाई वन इक्वल टू क्या होता है, ऊपर रखेंगे ए ब्रैकेट वन माइनस साइन थीटा, यानी ऊपर आर की वैल्यू रखेंगे और नीचे रखेंगे डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू। तो ये है माइनस का ए कोस थीटा। ए से कैंसिल हो गया, वन माइनस साइन थीटा को चेंज करेंगे और कोस थीटा को भी चेंज कर देंगे। टेन फाई वन इक्वल टू माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस का टू साइन थीटा बाई टू और कोस थीटा बाई टू और नीचे करते कोस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। इस प्रकार इसे लिख दिया। अब आगे क्या किया है, माइनस एज इट इज पड़ा है कोस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू का होल स्क्वायर बन गया ऊपर और नीचे बन गया कोस थीटा बाई टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी ए माइनस बी से ए कट गया ये, तो बच गया ऊपर कोस थीटा बाई टू माइनस का साइन थीटा बाई टू। तो इसे इस प्रकार लिख दिया कि अपॉन में कोस थीटा बाई टू का भाग दे दिया ऊपर वाले में। तो यहाँ बच गया वन माइनस टेन थीटा बाई टू और वन अपॉन कोस थीटा बाई टू बाहर ले लिया, नीचे कोस थीटा बाई टू का डिवाइड किया और ये बन गया वन प्लस टेन थीटा बाई टू और वन अपॉन कोस थीटा बाई टू बाहर ले लिया। तो वन अपॉन कोस थीटा बाई टू और वन अपॉन कोस थीटा बाई टू आपस में कैंसिल हो गए। तो बचा माइनस का ब्रैकेट वन माइनस टेन थीटा बाई टू अपॉन वन प्लस टेन थीटा बाई टू। तो टेन थीटा फाई वन इक्वल टू माइनस का टेन पाई बाई फोर माइनस
थीटा बाई 2, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो tan φ1 इक्वल टू tan थीटा बाई 2 माइनस का पाई बाई 4, तो φ1 की वैल्यू आ गई थीटा बाई 2 माइनस पाई बाई 4। इसी प्रकार tan φ2 इक्वल टू आएगा tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, तो φ2 की वैल्यू आ गई पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, तो फाई इक्वल टू φ2 माइनस φ1, तो φ2 की वैल्यू है पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 एंड माइनस कर दिया φ1 की वैल्यू पाई बाई 4 माइनस प्लस थीटा बाई 2 है, तो इन दोनों को माइनस कर दिया, तो ये दोनों कैंसिल हो गए और पाई बाई 4 मिल के बन के पाई बाई 2, फाई की वैल्यू आ गई पाई बाई 2। ये हमारा आंसर था, यानी प्रूव कर दिया हमने। समकोणीय प्रकार थे तो हमारा कोण कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है, तो यहाँ पे सीधे सभी में आंसर पाई बाई 2 ही आएगा, ये देख लेना आप लोग। और डी दे रखा ए अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा और बी अपॉन आर इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा। थीटा के सापेक्ष अवकलन किया, माइनस का ए बाई आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू माइनस का साइन थीटा, डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू आ गया आर स्क्वायर अपॉन ए साइन थीटा। tan φ1 की वैल्यू आ गई आर इंटू ए अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, आर से आर कैंसिल हो गया, ए अपॉन आर साइन थीटा को ए अपॉन आर ए को लिख दिया 1 प्लस कोस थीटा और अपॉन साइन थीटा लिख दिया, इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। तो tan φ1 इक्वल टू tan पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो tan से tan कैंसिल, φ1 इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। इस तरफ देखिए थीटा के सापेक्ष इसका किया अवकलन, तो माइनस का बी बटा आर स्क्वायर डी आर बटा डी थीटा इक्वल टू साइन थीटा, डी आर बटा डी थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन बी साइन थीटा माइनस तो tan φ2 इक्वल टू आर डॉट बी अपॉन माइनस का आर स्क्वायर साइन थीटा, तो एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, माइनस का बी अपॉन आर साइन थीटा, तो tan φ2 इक्वल टू माइनस का बी और 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और बी से बी कैंसिल हो गया, tan φ2 इक्वल टू माइनस का tan थीटा बाई 2 और tan φ2 इक्वल टू tan माइनस का थीटा बाई 2, तो φ2 की वैल्यू आ गई माइनस का थीटा बाई 2 और φ1 की वैल्यू आई पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। अब इन दोनों को घटाएंगे, φ इक्वल टू आएगा φ2 माइनस φ1, फाई इक्वल टू φ1 माइनस φ2 है, तो φ1 की वैल्यू लिख दी, φ2 की वैल्यू लिख दी और आंसर है हमारे पास पाई बाई 2, तो ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट इसका ई देखिए, ई क्वेश्चन देखिए, आर की पावर m इक्वल टू ए की पावर m कोस m थीटा और आर की पावर m इक्वल टू बी की पावर m साइन m थीटा, तो इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, उससे पहले लॉग लेंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा m log r इक्वल टू m log a प्लस log कोस m थीटा। अब इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो m अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू 0 log a का हो गया 0 प्लस 1 अपॉन कोस m थीटा इंटू माइनस का साइन m थीटा और m थीटा को जाएगा m, तो एक m से एक m कैंसिल हो गया, डी आर बटा डी थीटा की वैल्यू बची माइनस का tan m थीटा, तो tan φ1 की वैल्यू कितनी आई इक्वल टू r रख दिया माइनस का r अपॉन r tan m थीटा, tan φ1 इक्वल टू माइनस का कोट m थीटा, tan φ1 इक्वल टू tan पाई बाई 2 प्लस m थीटा एंड φ1 इक्वल टू आ गया पाई बाई 2 प्लस m थीटा। अब r की पावर m इक्वल टू b की पावर m साइन m थीटा, इसमें भी log ले लेंगे, तो m log r इक्वल टू m log b प्लस log साइन m थीटा, तो यहाँ देखिए अब थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो m अपॉन r डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू m कोस m थीटा अपॉन साइन m थीटा, डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू r कोट m थीटा आएगा, तो tan φ2 की वैल्यू आ गई r अपॉन r कोट m थीटा इक्वल टू हो गया tan m थीटा, φ2 की वैल्यू आ गई m थीटा, फाई इक्वल टू φ1 माइनस φ2, तो पाई बाई 2 प्लस m थीटा माइनस का m थीटा, तो पाई बाई 2 आ गया इसका आंसर। तो हेंस प्रूव, ये प्रूव हो गया कि ये समकोणीय प्रकारता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है अपना फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में निम्न कार्डियोइड के ध्रुवीय अधस्पर्शी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्रुवीय अधस्पर्श की लंबाई ज्ञात करनी है, तो ए दे रखा आर इक्वल टू ए ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा, आर इक्वल टू ए ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा, तो इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डी आर बटा डी थीटा बराबर ए साइन थीटा। अब ओ टी की वैल्यू ज्ञात करनी है, ओ टी इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू डी थीटा अपॉन डी आर, ये के फॉर्मूले थे जो मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा वो पहले जाके देख लीजिए। तो आर स्क्वायर इंटू डी थीटा अपॉन डी आर करेंगे, तो ए साइन थीटा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाए तो आर टेन फाई का वैल्यू आ गई, आर टेन फाई की वैल्यू आ गई। उसके बाद देखिए आर डॉट टेन फाई को लिख सकते हैं आर डॉट आर डी थीटा अपॉन डी आर, तो आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर हो गया।
तो आर स्क्वायर के आर की वैल्यूज़ रखेंगे, आर स्क्वायर आर की वैल्यू ले लेंगे ए स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, डी थीटा अपॉन डी आर की वैल्यू है अपॉन में ए साइन थीटा, अपॉन में साइन थीटा, ए से कैंसिल हो गया, ऊपर बचा ए और 1 माइनस कोस थीटा को चेंज कर दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 में, और अपॉन साइन थीटा को लिख दिया 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। अब इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे और जो कट रहा है उसे काट देंगे, तो हमारे पास है 4a साइन की पावर 4 थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। एक साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 कट गया, तो ऊपर बच गया साइन क्यूब थीटा बाई 2 और 2 से 4 कट गया, ऊपर बच गया 2। तो OT की वैल्यू आई 2a साइन क्यूब थीटा बाई 2 और इनटू कॉस को ऊपर लेके आए, क्या बना साइन स्क्वायर कर दिया ना, साइन क्यूब था, एक साइन और एक कोस को लिया तो एक बन गया 10 और यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर, तो 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 10 थीटा बाई 2 हमारा होगा आंसर। ये देखिए OT की वैल्यू 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 10 थीटा बाई 2। बी दे रखा r इक्वल टू a ब्रैकेट 1 प्लस कोस थीटा, थीटा के सापेक्ष का अवकलन करेंगे dr बटा डी थीटा बराबर a माइनस का साइन थीटा, OT बराबर होगा r स्क्वायर इंटू डी थीटा अपॉन डी आर स्क्वायर की वैल्यू ये यहाँ से लिख देंगे और डी थीटा अपॉन डी आर की वैल्यू इसके उल्टी करके लिख देंगे। तो ए स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस कोस थीटा को होल स्क्वायर अपॉन माइनस का साइन थीटा, ये से कैंसिल हो गया और 1 प्लस कोस थीटा को लिख दिया 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड साइन थीटा को लिख दिया 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। तो इसका हो जाएगा 4 कोस की पावर 4 थीटा बाई 2, तो एक कोस से एक कोस कट गया तो कोस क्यूब थीटा बाई 2 बच गया, और एक कोस को और एक साइन को मिलाएंगे तो कोट बन जाएगा, इस बार कोट आएगा ऊपर, तो माइनस का 2a कोस क्यूब थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2 बच गया। अब एक कोस और एक साइन को ले लिया तो बन गया कोट थीटा बाई 2 और यहाँ पे बचा कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो माइनस का 2a कोट थीटा बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 इसका हो गया आंसर। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, निम्न वक्रों के ध्रुवीय अधोलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्रुवीय अधोलंब की ए दे रखा r इक्वल टू a ब्रैकेट 1 प्लस कोस थीटा, ध्रुवीय अधोलंब की लंबाई क्या होती है ON होती है, तो dr अपॉन डी थीटा इक्वल टू थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है सीधा सा, तो माइनस का साइन थीटा आएगा, ON इक्वल टू माइनस का साइन थीटा, ये हो जाएगा इसका आंसर। सेकंड देखिए r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे 2r dr अपॉन डी थीटा इक्वल टू a स्क्वायर एज इट इज़ पड़ा है साइन 2 थीटा का हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा का होगा कोस 2 थीटा इंटू 2 से 2 कैंसिल और dr अपॉन डी थीटा की वैल्यू आई a स्क्वायर कोस 2 थीटा अपॉन रूट में a स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो रूट से a स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा तो बनेगा a से a कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा a, तो a बच गया कोस 2 थीटा ऊपर है और नीचे क्या बचा साइन 2 थीटा अंडर द रूट को अपन ऐसा लिख सकते हैं साइन 2 थीटा की पावर 1/2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसे सिद्ध कीजिए कि वक्र r इक्वल टू a थीटा के लिए ध्रुवीय अधोलंब अचर है एवं वक्र r थीटा इक्वल टू a के लिए ध्रुवीय अधस्पर्शी अचर है। यानी दो वक्र दे रखे हैं, एक के लिए ध्रुवीय अधोलंब अचर है और दूसरे के लिए ध्रुवीय अधस्पर्शी अचर है। तो देखिए क्वेश्चन को अपन किस प्रकार से करते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन है। तो r इक्वल टू a थीटा है, तो इसका करना है dr अपॉन डी थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है, dr अपॉन डी थीटा इक्वल टू a यानी अचर आ गया, इसे अचर मानना है क्योंकि अधोलंब अचर है तो r थीटा इक्वल टू a, ये दूसरा वक्र था ये, तो इसे थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है, dr अपॉन डी थीटा इंटू थीटा प्लस r इक्वल टू 0। आगे देखिए इसका क्या सॉल्यूशन होगा, dr अपॉन डी थीटा की वैल्यू आएगी, देखिए dr अपॉन डी थीटा इक्वल टू माइनस का r अपॉन थीटा है, तो अब OT इक्वल टू होगा r स्क्वायर डी थीटा अपॉन dr, तो r स्क्वायर डॉट इसकी वैल्यू लिख देंगे माइनस का थीटा अपॉन r और एक r से एक r कैंसिल माइनस का r थीटा, तो ये क्या है एक अचर है इसलिए माइनस का ये कर दिया तो प्रूव हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध कीजिए कि निम्न वक्र के लिए ध्रुवीय स्पर्शी अचर है। निम्न वक्र के लिए ध्रुवीय स्पर्शी अचर है, थीटा की वैल्यू दे रखी है, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स r अपॉन a माइनस का 1/r रूट a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर।
सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ध्रुवीय स्पर्शी अचर है। तो ध्रुवीय स्पर्शी क्या होती है? ओटी को ध्रुवीय स्पर्शी कहते हैं और इसका मान होता है ओटी इक्वल टू आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ अचर। तो ये वैल्यू है ओटी इक्वल टू आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर। ये मैंने इस चैप्टर के शुरुआत में करवाई हुई है। जो स्टूडेंट नहीं जुड़ रहे हैं, मैं फिर से उन्हें कहना चाहता हूँ कि वो पहले की वीडियोस देखें ताकि उन्हें और अच्छी समझ में आए। तो कॉस इनवर्स है, तो कॉस इनवर्स को इस तरफ लेके कॉस थीटा इक्वल टू आर अपॉन ए माइनस का 1 अपॉन आर रूट में ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब देखिए माइनस का साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन ए डी आर अपॉन डी थीटा, अब प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा रूट में ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस का 1/r डॉट 1/2 टू आर अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी थीटा। थीटा के सापेक्ष इसका कर दिया अवकलन। तो माइनस का साइन थीटा बराबर डी आर बटा डी थीटा ब्रैकेट 1 अपॉन ए डी आर बटा डी थीटा के तीनों से कॉमन ले लिया और अंदर बचा 1 अपॉन ए और इसके अंदर बचा 1/r स्क्वायर और रूट में ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो इसमें बचा माइनस का 1/रूट में ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तीनों का एलसीएम लेंगे और सोल्व करेंगे। और अब देखिए डी आर अपॉन डी थीटा यहाँ है तो इसे इस तरफ ले गए तो डी थीटा अपॉन डी आर बन गया और माइनस का ए साइन थीटा था इस तरफ आया माइनस का 1 साइन थीटा बन गया। इनका एलसीएम लगे ए आर स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो पहले में क्या गुणा होगा? ए को छोड़ दो, आर स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर गुणा हो गया, प्लस दूसरे में आर स्क्वायर छोड़ दो और बाकी जो बचा दोनों इनको गुणा कर दो। तो ए ये दोनों गुणा होंगे तो बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस, अब इसको छोड़ दो, ए और आर स्क्वायर को इसमें गुणा कर दिया माइनस का आर स्क्वायर। अब सोल्व कर लो, आर स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस ए क्यूब, ए को अंदर मल्टीप्लाई करवा दी, माइनस का ए आर स्क्वायर और माइनस का ए आर स्क्वायर यानी माइनस का 2 ए आर स्क्वायर अपॉन एज इट इज़ पड़ा है। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स आर अपॉन ए माइनस का 1 अपॉन आर और रूट में ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो इससे ये वैल्यूज़ आ गई डी थीटा अपॉन डी आर इक्वल टू माइनस का ए 1/रूट 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और माइनस और ब्रैकेट माइनस 1/r स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 1/r डॉट 2r अपॉन 2 ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो डी थीटा अपॉन डी आर की वैल्यू आ गई हमारे पास डी थीटा अपॉन डी आर बराबर रूट में ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ओटी इक्वल टू होगा आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर, आर स्क्वायर से गुणा करवाई तो आगे रूट में ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब ध्रुवी स्पर्शी की लंबाई पीटी होती है, पीटी बराबर आर रूट में 1 प्लस आर डी थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वायर। तो इसमें वैल्यूज़ रखेंगे, देखिए आर का एज इट इज़ पड़ा है ब्रैकेट में 1 प्लस आर डी थीटा अपॉन डी आर की वैल्यू रख दी रूट में ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन आर का होल स्क्वायर ओपन करके इसका एलसीएम लेंगे, होल स्क्वायर ओपन किया ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर को यहाँ पे एलसीएम लिया तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल और ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बचा है आर रूट ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो आर क्रॉस ए स्क्वायर का हो जाएगा ए अपॉन आर से आर कैंसिल और यहाँ पे बचा ए को अपन ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि ये अचर है। प्रूव करना था ए स्क्वायर दे रखा है इसलिए अपन ने एक ए स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है वक्र 1/r बराबर एफ थीटा के ध्रुवीय अधः स्पर्शी के पाद का बिंदुपथ है 1/r प्लस एफ डैश थीटा प्लस π/2 इक्वल टू 0। तो इस वक्र के ध्रुवीय अधः स्पर्श के पाद का बिंदुपथ ये दे रखा है, ये अपने को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे देखिए ओ है मूल बिंदु, ओ से एक एक्स एक्सिस पे लाइन खींची और ओ से एक एन पे लाइन खींची और यहाँ पे एन से एक वक्र बनाया इस लाइन पे। तो पी इस बिंदु का नाम दे दिए पी आर थीटा
और ये हो गई इसकी लंबाई r, और यहाँ पे थीटा कोण से बनाया, और यहाँ पे नीचे होगा माइनस का थीटा डैश, और ये होगी r डैश लंबाई, और यहाँ पे बिंदु है t, और इस पॉइंट का नाम है जी r डैश थीटा डैश, और इस कोण का नाम है साई। अब देखिए, माना वक्र के किसी बिंदु पी आर थीटा पर ध्रुवीय अधस्पर्शी OT का सिरा, ध्रुवीय अधस्पर्शी OT का सिरा जी r डैश थीटा डैश है। समझ में आ गया? अब आगे क्या कह रहा है, तब चित्र से अपन ये निकाल सकते हैं एंगल POT का मान 90 डिग्री है। एंगल PO एंड T ये पूरा 90 डिग्री है, यानी थीटा प्लस माइनस का थीटा डैश बराबर 90 डिग्री। तो एंगल POT बराबर 90 डिग्री है, तो एंगल POT बराबर एंगल POX प्लस एंगल TOX, एंगल POX प्लस एंगल TOX। एंगल POT को अपन एंगल POX और एंगल TOX भी लिख सकते हैं। POX का मान थीटा है और TOX का मान माइनस का थीटा डैश है। तो 90 बराबर थीटा माइनस थीटा डैश, तो थीटा का मान आ गया 90 प्लस थीटा डैश। OT इक्वल टू R डैश इक्वल टू R स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर होता है। तो 1/r इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा यानी एफ थीटा। तो इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो माइनस का 1/r स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा बराबर एफ डैश थीटा। तो यहाँ पे बन गया, देखिए r डैश, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दी, इसे इस तरफ ले गए और उसे इस तरफ लेके आ गए। तो इसे इस तरफ ले गए तो r स्क्वायर ऊपर गया और डी आर नीचे गया और डी थीटा ऊपर गया। तो r स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर और माइनस को भेज दिया इस तरफ, तो माइनस का 1/f डैश थीटा। OT इक्वल टू r डैश इक्वल टू r स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर। तो इसका मान है वो यहाँ पे लिख दिया, माइनस का 1/f डैश थीटा है। अब देखिए थीटा का मान क्या था, 90 प्लस थीटा डैश रखने पर, तो r डैश इक्वल टू माइनस का 1/f डैश 90 प्लस थीटा डैश, 90 प्लस थीटा डैश था। तो अब इस f डैश 90 प्लस थीटा डैश को उस तरफ गुणा करेंगे राइट हैंड साइड में, और इससे r डैश को नीचे लेके आएंगे और ये माइनस का चिन्ह जाएगा इसके साथ में। तो 1/r डैश बराबर माइनस का f डैश 90 प्लस थीटा डैश। तो 1/r डैश प्लस राइट हैंड साइड में लेके आए, नहीं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए, तो प्लस f डैश 90 प्लस थीटा डैश इक्वल टू 0। तो ये हमें प्रूव करना था। अतः जी r डैश थीटा डैश का अभिष्ट बिंदु पथ 1/r प्लस f डैश 90 प्लस थीटा इक्वल टू 0, यानी 90 को π/2 लिख दिया और थीटा डैश को थीटा में लिख दिया, f डैश पड़ा है और 1/r डैश को r लिख दिया। यही अपने को प्रूव करना था। तो ये 8 क्वेश्चन आज हमारे समाप्त हो गए, और बाकी के अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।